हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले अब तक का जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा था हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमने फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस, ये सारी चीजें पढ़ी थी, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि हाउ डज अ मैटर इफेक्ट ऑन हीटिंग। हीट करने पर किसी भी मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, हीट का, किसी भी मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम ये चीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है टेम्परेचर का स्टडी और एक होती है हीट की स्टडी। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द टेम्परेचर या इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। क्या कहलाता है? ये हमारे पास दो तरह की फिजिक्स है। एक है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब है स्टडी ऑफ टेम्परेचर, स्टडी ऑफ टेम्परेचर। एक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो है वो है स्टडी ऑफ हीट। दीज आर टू ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। विल स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड स्टडी ऑफ हीट। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। आइए, तो सबसे पहली बात है हमारे पास टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? ओके, तो टेम्परेचर यानी कि हम आसपास का जो हमारे सराउंडिंग्स है, तो हम ये बहुत महसूस करते हैं आजकल के टाइम में। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, सर्दी बहुत लगती है तो हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत कम है। फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है ना। तो टेम्परेचर क्या बताता है हमें? टेम्परेचर की बेसिस पर हम ये पता लगाते हैं हाउ कोल्ड और हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी कूल है, यानी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये क्या बताता है? हमें टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है, यानी कि हाउ हॉट और हाउ कूल एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर ही बताता है। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है मतलब हॉट है ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का कम है मतलब कूल है ऑब्जेक्ट। एंड अनदर थिंग इज अबाउट द टेम्परेचर इज दैट इफ वी इंक्रीज द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हीट देते हैं, देन टेम्परेचर राइजेस, उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। और व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अगर हम उस ऑब्जेक्ट से हीट क्या करते हैं? ले लेते हैं, देन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। एंड इफ वी कीप टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका टेम्परेचर अलग अलग है एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाते हैं, देन हीट इज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। तब क्या होता है? जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या करती है? फ्लो होने स्टार्ट कर देती है, अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल इक्वल, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा, व्हिच इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है ऐसा यूनिट में, ऐसा सिस्टम में क्या किया जाता है? इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन इसकी ऐसा यूनिट कंसीडर की गई है। केल्विन, लॉर्ड केल्विन जो साइंटिस्ट था, उसने एक स्केल बनाया था उसकी बेसिस पर। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? केल्विन है, इसे हम के से डिनोट करते हैं। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज थीटा, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है? थीटा हुआ करता है। ये हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ओके, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीटनेस और कूलनेस, हाउ हॉट और हाउ कूल एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर किया करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स है हमारे पास, वी हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई तरह के स्केल होते हैं जो टाइम टू टाइम जो बनाए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट स्केल्स पर डिफरेंट इसके हमने पार्ट किए हुए हैं, और डिफरेंट यानी कि छोटी, जैसे कि हमारे पास दूसरे यूनिट हुआ करते हैं, जैसे लेंथ को मेजर करने के, या हमारे पास मास और वेट को मेजर करने के यूनिट हुआ करते हैं कि बड़े को छोटे को अलग अलग टाइप के, वैसे ही टेम्परेचर में भी है। बड़े टेम्परेचर को मेजर करना है, छोटे टेम्परेचर को मेजर करना है, तो हर तरह से मेजरमेंट के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, दो ऐसे पॉइंट हमने फिक्स कर लिए हैं मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर को। पहला जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमने फिक्स किया हुआ है, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है एक हमारे पास, और दूसरा हमने जो फिक्स किया हुआ है वो है स्टीम पॉइंट। क्या है, स्टीम पॉइंट। ये दोनों फिक्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की बेसिस पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एज वी नो, वो पॉइंट जिस पर कोई भी सॉलिड क्या बनता है, कोई भी लिक्विड सॉलिड बनता है, और ये हमारे पास स्टीम पॉइंट क्या होता है, जहां पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो इन दोनों ही पॉइंट की बेसिस पर, इन दोनों पॉइंट को फिक्स करके पहला हमारे पास स्केल आता है सेल्सियस स्केल। क्या है हमारे पास, सेल्सियस स्केल। हम पहला स्केल पढ़ने जाते हैं जो है हमारे पास सेल्सियस स्केल। 1 मिनट। सेल्सियस, तो सेल्सियस स्केल क्या है, ये सबसे पुराना स्केल है। सेल्सियस उस साइंटिस्ट का नाम है जिस साइंटिस्ट ने इस स्केल को बनाया था। इसमें क्या किया गया, यानी कि इस स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट, हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये ऐसा स्केल है जिसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका सबसे लोएस्ट पार्ट जो है उसे, यानी कि जो स्टीम पॉइंट है उसको सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मान लेते हैं किसी भी स्केल पर। तो इस स्केल पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था उसे हमने 0 माना। क्या माना, 0, जिसे क्या पढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास उसका स्टीम पॉइंट था उसको हमने क्या माना, 100 पार्ट पर माना, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पूरे स्केल को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंड ईच पार्ट मेजर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि मैंने फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर स्टीम पॉइंट तक के टेम्परेचर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को हमने क्या माना, 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। दूसरा था हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम है। इस स्केल में क्या किया गया, इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट था उस फ्रीजिंग पॉइंट को जब लिया गया, वो लिया गया 32 डिग्री एफ, एंड स्टीम पॉइंट जो था हमारा उसको लिया गया 212 डिग्री एफ। यानी कि 32 से 212 तक के पार्ट, यानी कि टोटल जो पार्ट थे इसमें, वो टोटल पार्ट कितने थे, वो थे 180 पार्ट थे इसके, और ईच पार्ट मेजर 1 डिग्री एफ। हर एक पार्ट क्या करता है, अब देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये टोटल पार्ट इसमें होते हैं हमारे पास 100,
टोटल कितना, इसमें इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको 180 पार्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर ज्यादा छोटी वैल्यू को, यानी ये वाला स्केल ज्यादा छोटे टेम्परेचर को मेजर कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ सेल्सियस स्केल। तो हम फ़ारेनहाइट स्केल से थोड़ी छोटी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की मेजर कर सकते हैं। ये दोनों ही स्केल है हमारे पास। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्केल होता है हमारे पास केल्विन स्केल, जो स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। तो ये है हमारे पास थर्ड वाला केल्विन स्केल, जिसे केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। तो केल्विन स्केल में क्या किया गया, केल्विन स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट को कंसीडर किया गया है वो किया गया है 273.15 के, और जो आपका स्टीम पॉइंट है उसको किया गया है 373.15 के। यानी कि इसमें भी 100 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके भी, 100 पार्ट्स हैं। ठीक है। टेम्परेचर लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे, केल्विन स्केल में कभी भी के ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं, जबकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में हम दोनों ही जगह पर डिग्री का यूज करते हैं, डिग्री का सिंबल। तो ये हमारे पास केल्विन स्केल है। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के स्केल आया करते हैं। अब इन 3 तरह के स्केल मेजरमेंट में हम एक रिलेशन निकालते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन कुछ इस तरह से है हमारा, आपस में चेंज करने के लिए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट में पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो इनका रिलेशन क्या है, हमने मालूम है सेल्सियस स्केल का जो हमारे पास जो सबसे 0 है और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर है, कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर है, तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 32 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। हमें मालूम है 32 पार्ट्स का, क्योंकि जो सेल्सियस का 0 है वो फ़ारेनहाइट पे कितना है, 32 है। अब इसके एक पार्ट का टेम्परेचर निकालेंगे तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और इसका जो रेंज है वो कितना है, 212 माइनस 32। तो ये हमारे पास क्या बचता है, C/100, और ये हमारे पास बचेगा F माइनस 32/180। कैंसिल कर लो, 2 5 10, 2 9। तो ये हमारे पास एक C/5 F माइनस 32/9। ये एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सभी की समझ में ये चीज आ जानी चाहिए। तो ये C को हम, जैसे अगर सपोज करो हमारे पास है टेम्परेचर हमें दे रखा है और उस टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, और मुझसे कहा जा रहा है कि इस 40 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है C/5 F माइनस 32/9। C का टेम्परेचर है हमारे पास 40, तो 40/5 हमें F में टेम्परेचर निकालना है। 5 8 40 और 8 into 9, F माइनस 32, F होगा 9 8 72 और प्लस 32 इक्वल्स टू F। तो 2 और 2 4 और 10 104, यानी फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 104 डिग्री F। ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर का आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का क्या है, एक कन्वर्जन है। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है केल्विन का, उसमें हमें डायरेक्ट पता है केल्विन और सेल्सियस स्केल में हम क्या करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ये रिजल्ट हम याद रख लेंगे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का। और केल्विन स्केल में सभी बच्चों को मालूम है कि सेल्सियस में अगर मेरे पास कोई टेम्परेचर होता है तो हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल हुआ करता है 273 के। तो अब मेरे पास जो भी स्केल नया आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, केल्विन सेल्सियस को 273 के ऐड कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में।
तो ये हमने पढ़ा अब तक टेम्परेचर के बारे में कि हाउ डज टेम्परेचर मेजर, हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, उसके क्या क्या स्केल होते हैं, ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पता लगा लिए हैं। अब बात करते हैं हम कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर मैटर की प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट होती है ना। अब टेम्परेचर हमने बढ़ाया और घटाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से हीट, यानी टेम्परेचर क्या हीट है, हीट एनर्जी ज्यादा है, हीट एनर्जी कम है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट दे रहे हैं तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसकी शेप और साइज पर भी इफेक्ट पड़ता है। तब हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। टॉपिक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एलोंगेशन। तो जब हम किसी सॉलिड को, कोई भी हमारे पास सॉलिड है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, उसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उसके जो डायमेंशन हैं उन डायमेंशन में चेंज होता है। तो जब सॉलिड को हीट करने पर उसके डायमेंशन में चेंज होने लगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने लगे, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, किसी की अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जैसे रॉड टाइप ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में ऑब्जेक्ट है तो उसके एरिया में चेंज हो जाएगा। कोई क्यूब या क्यूबॉइड शेप में मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि द चेंज इन द, we can say the change in the configuration or in dimension of a solid on heating is called thermal expansion. Is called thermal expansion. अब there are 3 types of thermal expansion. Thermal expansion 3 तरह का होता है. So there are 3 types of thermal expansion. तो कौन कौन से 3 तरह का होता है? पहला है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दें, उसको गर्म करें, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तब उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, उसकी लेंथ जब इंक्रीज होती है तो उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, जैसे नाम बताता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उसके लेंथ के कंपेरिजन में, कह सकते हैं रेडियस जो है वो लेंथ के कंपेरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे कोई वायर है, चाहे कोई वायर है, बहुत पतला वायर है, उसको हम अगर हीट अप करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कोई रॉड है ना, कोई आयरन रॉड है, पतली रॉड है, उसको अगर हीट करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट मेजरेबल होगा, और जो उसके एरिया में या वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन मेजरेबल होगा, वो हम मेजर नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाएंगे, जबकि लेंथ का एक्सपेंशन हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन में कि द इंक्रीज या एलोंगेशन, द इंक्रीज इन द लेंथ of an object on heating is called linear expansion. Is called linear expansion. किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करने पर उसकी लेंथ में जो इंक्रीज होगा, जो इंक्रीमेंट होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब लीनियर एक्सपेंशन किस किस बात पर डिपेंड करता है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जिससे लेंथ से टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे इंक्रीज करेगा, उसका डिस्कशन कहलाएंगे। और वो एक फैक्टर है नॉर्मली जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उससे हमें मिलेगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां से हम मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? सपोज करो हमने कोई एक लेंथ का, लेट अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज हीटेड, इसको क्या किया गया है? हीट किया गया है. So the change in length means the change in length delta L depends on, किस किस पर डिपेंड करेगा? तो यहां से डिपेंड करेगा कि जो डेल्टा L होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल लेंथ के, यानी कि जितनी उसकी इनिशियल लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा? चेंज होगा. बड़ा अगर लेंथ होगा तो उसमें ज्यादा चेंज महसूस कर सकते हैं, दिख सकता है हमें, और कम लेंथ होगा तो कम चेंज महसूस होगा. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ मच टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट किया गया है. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उतना ही ज्यादा एलोंगेशन होगा, जितना कम टेम्परेचर चेंज करेंगे हम, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस पर है कोई रॉड, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे तो ज्यादा चेंज आ जाएगा. 50 डिग्री सेल्सियस से हमने 60-70 डिग्री सेल्सियस तक किया तो उसमें कम चेंज आएगा. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एलोंगेशन होगा. तो देयरफॉर जब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा एल, एल इंटू डेल्टा टी. ठीक है, वेयर नाउ हम इसको हटाकर ये अल्फा और एल डेल्टा टी, एंड अल्फा इक्वल्स टू आता है हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट called coefficient of linear expansion. ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है अल्फा, जिसका जो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, होता पर डिग्री सेल्सियस. अब यहां से देख सकते हैं हम, अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ की कोई रॉड है जिसके टेम्परेचर में हमने 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है, देन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल. तो हम ये कह सकते हैं, यहां से क्या होता है, यहां से अल्फा की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, यानी कि द चेंज इन द लेंथ, क्या है? द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ यूनिट लेंथ रॉड, यानी कि द रॉड, द चेंज इन द rod of length 1 meter equals to its coefficient of linear expansion if its temperature increases by 1 degree Celsius. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, ऐसी रॉड, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ वाली ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लेंथ में जितना चेंज आता है वो उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर आया करता है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा की डेफिनेशन लिख सकते हैं. तो ये अल्फा की डेफिनेशन कैसे हो गया? द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ यूनिट लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. दैट क्लियर? सभी स्टूडेंट लिख लेंगे. तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? उसकी ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं दूसरे तरह के दो और हमारे पास एक्सपेंशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि चेंज इन एरिया, और वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम. आप उन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में इतना ही.